यह एक अत्याधुनिक ग्रीन हाउस है जहां हर तत्व को पूरी तरह नियंत्रित किया जाता है। तापमान, नमी, प्रकाश और हवा सब कुछ वैज्ञानिक विधि से संचालित होता है ताकि पौधों की वृद्धि में कोई बाधा न आए। इसी ग्रीन हाउस में प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रमेश अपने शोध में व्यस्त रहते थे। लेकिन एक दिन इसी नियंत्रित वातावरण में रमेश की रहस्यमय मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। यह घटना न केवल विज्ञान जगत को हिला देती है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। आखिर इस सुरक्षित और आधुनिक जगह में ऐसा क्या हुआ जिसने रमेश की जान ले ली? जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रमेश की मृत्यु तीव्र एनाफिलैक्टिक शॉक के कारण हुई थी। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट या जहर के निशान नहीं पाए गए। इसके अलावा जिस ग्रीन हाउस में वह थे वह पूरी तरह से बंद था, जिससे बाहरी हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मौत का कारण कोई आंतरिक प्रतिक्रिया रही होगी, न कि बाहरी हमला या विषाक्त पदार्थ। यह मामला रहस्यमय है और आगे की जांच की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। दीपक, जो रमेश का प्रतिद्वंद्वी और मुख्य संदिग्ध है, हत्या के समय एक मजबूत अलिबी प्रस्तुत करता है। वह उस समय एक सील किए हुए उच्च दबाव वाले प्रयोगशाला में मौजूद था, जहां हर गतिविधि का पूरा डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध है। इस प्रयोगशाला में प्रवेश और निकास पर कड़ी निगरानी रहती है, जिससे बाहर जाना लगभग असंभव है। सभी रिकॉर्ड्स यह साबित करते हैं कि दीपक उस स्थान से बाहर नहीं गया। ऐसे में उसके ऊपर संदेह करना मुश्किल हो जाता है। यह तथ्य जांच को एक नई दिशा देता है, क्योंकि मुख्य संदिग्ध की उपस्थिति पूरी तरह प्रमाणित है। अब जांच टीम को अन्य संभावित सुरागों की तलाश करनी होगी। इंस्पेक्टर सेन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। मुख्य एयर इनटेक वाल्व के पास एक नया स्क्रू होल दिखाई देता है, जो हाल ही में बनाया गया लगता है। इसके अलावा उसी स्थान के पास एक बीज की फली असामान्य रूप से खाली पाई जाती है, जहां रमेश बेहोश होकर गिर पड़े थे। ये दोनों संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि घटना स्थल पर किसी ने छेड़छाड़ की है। स्क्रू होल और खाली बीज फली दोनों ही संभावित रूप से घटना के कारणों को उजागर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सेन अब इन सुरागों की मदद से मामले की गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं। सेन ने दीपक की चालाकी का पर्दाफाश किया। दीपक ने एक छिपा हुआ माइक्रो पंप इस्तेमाल किया, जिसे उसने स्क्रू होल के जरिए ग्रीन हाउस में लगाया था। इस पंप की मदद से जहरीले पौधों के बीजाणु हवा में फैलाए गए। रमेश को इन बीजाणुओं से गंभीर एलर्जी थी, जिसका फायदा उठाया गया। यह तरीका बहुत ही सूक्ष्म और सोच समझकर अपनाया गया था, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। इस खुलासे से सभी हैरान रह गए कि इतनी साधारण सी चीज को इतनी खतरनाक योजना में कैसे बदला जा सकता है। इस हमले का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार दूर से नियंत्रित वायुदाब में गिरावट ने बीजाणुओं का केंद्रित विस्फोट उत्पन्न किया। इस प्रक्रिया ने एक सामान्य एलर्जी को घातक हथियार में बदल दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि वायुदाब में अचानक गिरावट से वातावरण में बीजाणुओं की मात्रा तेजी से बढ़ गई। इससे प्रभावित लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया बेहद गंभीर हो गई। यह घटना दर्शाती है कि प्राकृतिक तत्वों का दुरुपयोग करके भी खतरनाक परिणाम उत्पन्न किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता और तकनीकी निगरानी बेहद आवश्यक है। दीपक ने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जब उसे अपनी योजना की घातक कमी का एहसास हुआ। इंस्पेक्टर सेन ने विस्तार से बताया कि किस तरह भौतिकी और प्रकृति के नियमों ने इस अपराध को उजागर कर दिया।
उन्होंने समझाया कि चाहे योजना कितनी भी जटिल क्यों न हो, प्राकृतिक नियमों से बचना असंभव है। अपराध के हर सुराग को विज्ञान ने बेनकाब कर दिया। दीपक की स्वीकारोक्ति ने मामले को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को छुपाना संभव नहीं है।